उत्तर प्रदेश की सियासत की माहिर खिलाड़ी, कई बार सूबे की कमान संभाल चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती का कमबैक करने की तैयारी में है। पिछले लगभग एक दशक से उनकी सियासत हाशिए पर जाती दिखाई दे रही थी, पर अब बहन कुमारी मायावती दबे कदमों से वापसी करने को तैयार है। दोस्तों, साल 2007 में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाली बसपा, जो अपने बलबूते पर सत्ता संभाल चुकी है, उसे विधानसभा चुनाव में 206 सीटें मिली थी और तब बसपा को 30% वोट मिला था। वो बसपा धीरे धीरे हाशिए पर आ गई और हाल ये रहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को प्रदेश में सिर्फ एक सीट ही मिली और 2019 लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली बसपा 2024 लोकसभा चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। आज भले ही बसपा सुप्रीमो का यूपी की राजनीति में दबदबा घटता दिख रहा हो, लेकिन अब भी बसपा के पास 10% के लगभग वोट बैंक है और ये गठबंधन में किसी का भी पड़ला भारी कर सकता है और बसपा सुप्रीमो मायावती दबे कदमों से वापसी करने को तैयार है। क्या है रणनीति और क्यों ये यूपी की सियासत को त्रिकोणीय संघर्ष में बदलने वाली है? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे यूपी की उस सियासत की माहिर खिलाड़ी की कि जिसने देश की बड़ी बड़ी पार्टियों को चक्कर घिन्नी बना दिया, जिसने कई बार सूबे की कमान संभाली और कई कीर्तिमान अपने नाम दर्ज किए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी यानी बहन कुमारी मायावती एक अहम किरदार हैं और आज से नहीं हमेशा से, लेकिन किन्हीं कारणोंवश मायावती ने निष्क्रिय राजनीति का रास्ता अपना लिया था। लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव में कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि बसपा दमदारी के साथ कमबैक करने को तैयार है। मायावती के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाकर रखना है और लगातार जैसे जनाधार कम हुआ है, चुनावों में हार हुई है, लेकिन अब 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है, जिसमें करो या मरो की स्थिति बनी हुई है और रणनीति के हिसाब से मायावती 9 अक्टूबर को नई शुरुआत करने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि 9 अक्टूबर ही क्यों? दरअसल बसपा संस्थापक काशीराम परिनिर्वाण दिवस इसी दिन यानी 9 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इसीलिए 9 अक्टूबर को ही मायावती विधानसभा चुनाव 2027 की औपचारिक शुरुआत करने जा रही है, क्योंकि उनके लिए इससे बेहतर मौका और कोई हो ही नहीं सकता। अब मायावती ये समझ गई हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उनकी सीधी रणनीति दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटों को अपने पाले में लाना है और इसके लिए पूरे प्रदेश में बसपा कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करना है ताकि उनका संदेश गांव-गांव तक पहुंच सके। पिछले काफी समय से मायावती सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी काफी कम दिखाई दी, उनकी जनसभाएं भी काफी सीमित रही हैं। दोस्तों, ऐसे में 2027 विधानसभा में मायावती उसी पहले वाले अंदाज में आने की तैयारी कर रही हैं। जब उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, जब भी बनी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होने दिया और सभी धर्मों के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा। सभी धर्मों के लोगों के जान मान व उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा, उनकी पूरी हिफाजत की, उनके संपत्ति की भी, उनके मजहब की भी, उनके हर प्रकार से हमने उनको हिफाजत दी। कोई दंगा फसाद आपने सुना है कि मेरी हुकूमत में हुआ है? मेरी हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों ने देखा है, कानून का राज चलता था मेरी हुकूमत में और जिसकी वजह से हमें वर्तमान बीजेपी की सरकार की तरह हमें कोई बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने कानून द्वारा कानून का राज कायम किया। वर्तमान समय में मायावती ने लखनऊ में डेरा डाला हुआ है और लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही हैं। प्रदेश भर में बसपा की तरफ से कैंप भी लगाए जा रहे हैं ताकि दूसरे दलों के स्थानीय नेताओं को बसपा में शामिल किया जा सके। बसपा का पहला लक्ष्य 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में अपनी खोई हुई सियासी पकड़ को वापस पाना है। पंचायत चुनाव में बसपा पिछले वर्ग और मुस्लिम समाज के नेताओं को टिकट देने की योजना बना रही है और ये रणनीति बसपा की 2007 की सोशल इंजीनियरिंग की याद दिलाता है।
जब मायावती ने दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम को लेकर एक ऐसा समीकरण बना दिया था कि जिसने उनको पूर्ण बहुमत दिलाया था, उनको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था और मायावती का वो कार्यकाल हमेशा के लिए याद रखने लायक बना दिया था। और इस बार मायावती ने बिना शोर शराबे के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है और कई कमेटियों का गठन कर गांव-गांव और छोटे कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। और पंचायत चुनाव के जरिए बसपा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत आधार बनाना चाहती है, ये साफ दिख रहा है। बता दें कि वर्तमान समय में भाजपा और सपा के नेता अपने आप को मैदान में समझकर एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसे में बसपा अपनी जमीन मजबूत करने की कवायद में जुटी है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अकेले चुनाव लड़कर बसपा के लिए सत्ता की राह आसान नहीं है। गठबंधन की राजनीति के इस दौर में बसपा को भी किसी दल के साथ हाथ मिलाना बहुत जरूरी है। अगर समान विचारधारा वाले दल के गठबंधन का हिस्सा बन जाती हैं तो पार्टी की स्थिति बेहतर हो सकती है, अन्यथा कोई चमत्कार ही होगा जो बसपा की वापसी करवा सके। क्योंकि पिछले 2 दशकों का यदि रिकॉर्ड देखा जाए तो बसपा का ग्राफ नीचे ही जाता जा रहा है। यही कारण है कि मायावती 9 अक्टूबर की रैली से अपने समर्थकों को एकजुट करने और विपक्षी दलों को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। उनकी कोशिश है कि कैडर को एकजुट किया जाए। इस समय बसपा में भले ही बड़े नेताओं का अभाव है, परंतु मायावती नेताओं को खड़ा करना और सियासत की दिशा पलटना इसी के लिए जानी जाती है। दोस्तों, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अगर मायावती पार्टी को इतना मजबूत कर देती है कि 2 तरफा लड़ाई को त्रिकोणीय संघर्ष में बदल दे, तो यकीन मानिए कि सियासी खेल और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान समय में यूपी की सियासत 2 धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक और सत्ताधारी भाजपा है जो 2024 के नतीजों के बाद से अपने आप में संघर्ष करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में समाजवादी पार्टी है। लोकसभा के नतीजों के बाद से पूरी पार्टी नए कलेवर में दिखाई दे रही है। इस बीच अगर मायावती की एंट्री होती है तो राजनीति खेमों में आग लग जाएगी। दोस्तों, मायावती के आते ही यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि यूपी के मतदाताओं के एक और विकल्प मिल जाएगा। जो जीत सुनिश्चित नहीं करा पाया तो किसी की हार का कारण जरूर बन जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के लिए पार्टी में राष्ट्रीय संयोजक का नया पद बनाया है और बड़ी जिम्मेदारी देते हुए आकाश को मायावती के बाद पार्टी के दूसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली पद दिया है। आकाश अभी तक पार्टी में चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर थे और राष्ट्रीय संयोजक का पद पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की तर्ज पर है। आकाश आनंद अब सभी सेक्टर प्रदेश अध्यक्षों, केंद्रीय और राज्य कोऑर्डिनेटरों से कार्य की समीक्षा करेंगे और सीधे मायावती को रिपोर्ट करेंगे। बताते चले कि यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए मायावती ने गुरुवार को पार्टी संगठन में कई अहम बदलाव किए। इसमें 4 की जगह 6 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए। इसमें रामजी गौतम, राजाराम, रणधीर सिंह बेनीवाल, लालजी मेधाकर, अतर सिंह राव और धर्मवीर सिंह अशोक शामिल हैं। तो मायावती के तेवर देख लगता है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, जो बहुत ही दिलचस्प रहेगा। और इस मुकाबले को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।